नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से तुलसीदास जी का शेष भाग लेकर आए हैं, तीसरा भाग। आशा करती हूँ कि आपको दोनों भाग समझ में आए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो यहाँ कालू का मतलब मृत्यु के लिए कहा गया है और जनु का मतलब है मानो, कि यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मृत्यु को आवाज़ लगा लगा कर बुला रहे हैं, अर्थात कि बार बार आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारू धरेऊ कर घोरा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के कठोर बातों को सुनकर परशुराम जी अपने भयंकर फरसे को हाथों में संभाल लेते हैं। घोरा का मतलब भयंकर, मतलब कहता ना कि बहुत ज़्यादा भयंकर। अब जनी देही दोसु मोहि लवगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। यहाँ पर बद जोगु का मतलब वध करने के लिए कहा गया है और जनी का मतलब यहाँ पर मत से है। दोसु का मतलब दोष लगाना और कटुबादी के मतलब कटु वचन बोलने वाला। तो यहाँ पर परशुराम जी कहने लगते हैं कि मुझे अब कोई भी दोष मत देना, कि यदि मैं इस बालक का अर्थात लक्ष्मण जी का मैं वध कर देता हूँ तो कोई भी मुझे ये दोष मत देना, क्योंकि ये बालक कटु वचन कहे जा रहा है और कटु वचन बोलने के कारण मैं इसका वध करने योग्य है। बाल बिलोकु बहुत मैं बाँचा, अब यह है मर निहार बा सांचा। बाचा का मतलब बचाया, कि मैंने इसे बालक समझकर जब से बचाता आ रहा हूँ, परंतु अब यह सचमुच मरने के योग्य है। मरनिहारा मतलब मरने के योग्य है। कौशिक कहाँ छमहु अपराधा, बाल दोष गुण गनहि न साधु। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी खड़े होकर परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो साधु हैं और साधु जन क्या करते हैं, बालकों के गुण दोष, गुण गणही मतलब कि गुण दोषों को पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठारू में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। तो यहाँ पर परशुराम जी ने कहा कि जब वो ये बातें कहते हैं कि भाई क्षमा कर दीजिए, तो परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। तो यहाँ पर अपनी बातों को ही वो रखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का। मेरे हाथों में जो ये पैना कुल्हाड़ा है, खर कुठारू मतलब पैना कुल्हाड़ा है जो भारी भी है, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला भी अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ऊं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि मैं जब से ये बार बार में मुझे हर उत्तर दिए जा रहा है और बार बार में मुझसे ऐसे कटु वचन बोलते चला जा रहा है, मैं तो सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रेम और सद्व्यवहार के कारण, कि तुम्हारे प्रति मेरा आपका सील स्वभाव है, इसके कारण मैंने इसे नहीं मारा है। न तो एही काटी कुठार कठोरा, गुरही उरन होतु छम धोरे। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो कि अभी तक मैंने इसे नहीं मारा। क्यों? क्योंकि आपका सील स्वभाव था, नहीं तो अब मैं इसे अपना कुल्हाड़े के द्वारा इसके को काट देता या मतलब मार देता। और गुरही उऋण होते हूँ छम धोरे, और जो गुरु के श्रम से, गुरु ऋण से मैं मुक्त हो जाता। गादी सुनहु कहूँ हृदय हंसी, मन ही हरिहर सूझे। कि गादी उनका मतलब है गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र के लिए कहा है, कि जो है विश्वामित्र परशुराम जी की बातें सुनकर मन ही मन हंसते हैं और सोचने लगते हैं कि परशुराम जी को हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वो जो क्षत्रिय हैं उनके हारने के कारण कि उनको हरा दिया उन्होंने, और राम लक्ष्मण को भी उन्हें साधारण ही क्षत्रिय अर्थात साधारण ही राजा समझ रहे हैं। तो ये मन ही मन में विश्वामित्र जी हंस रहे हैं। ऐ मैं खांड न उख में, अजहू न बूझ अबूझ। तो यहाँ पर का अबूझ का मतलब अज्ञानी और उकमय का मतलब गन्ने से बना, और अयमय का मतलब है लोहे का बना हुआ। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, ये जो सामने खड़े हैं वो गन्ने की रस से बनी हुई खांड नहीं, बल्कि लोहे से बने हुए तेज
तलवार है। तो अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण सामान्य योद्धा न होकर पराक्रमी हैं और वो ईश्वर हैं, लेकिन परशुराम जी उनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपने राम की और लक्ष्मण जी की बारे में मन ही मन में सोच रहे हैं कि परशुराम जी उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। केहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विधिवत संसारा। सील मतलब आचरण के लिए कहा गया है। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, आपके सील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। ये संसार पूरी तरह से आपसे परिचित है। विधिवत संसार मतलब पूरी तरह से परिचित है। मात पिता ही उऋणी भय नीके, गुर ऋण यहाँ सोचू बड़ जी के। वो कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो गए, मतलब कि पूरी तरह से आपने ऋण चुका दिए, इसलिए अब आप गुरु का ऋण जो शेष बचा है वो भी चुका दीजिए। सो जनु हमरे ही माता काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बड़ मतलब बहुत ज़्यादा, माथे काड़ा का मतलब हम पर निकालने के लिए कहा गया है। तो वो लक्ष्मण जी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अब तक आपने गुरु ऋण का जो ब्याज है वो बहुत ज़्यादा चढ़ गया है और इसलिए अब किसी भी हिसाब किताब आप हमारे लिए ही, हमारे सिर पर ही मरने वाले हो, तो इसलिए हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। अब आने ही व्यवहारिक बोली, तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। आने का मतलब लाओ और व्यवहारिक का मतलब है हिसाब किताब करने, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस तरह से जो गुरु ऋण बच गया है आपका, उसका हिसाब किताब बता दो और मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर उसे दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकार। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये सब लक्ष्मण जी के द्वारा जब ये ऐसी बातें कही गई तो वहाँ पर सारे के सारे लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे वो ये सब देख रहे थे। और क्योंकि मुनि ने जब अपने फरसे को हाथों में संभाले, क्योंकि लक्ष्मण के द्वारा जो कठोर वचन कहे गए तो परशुराम जी ने अपना फरसा साध लिया, अपने हाथ में ले लिया। तो इस बात को देखकर जो वहाँ पर स्वयंवर में सब लोग बैठे थे वो हाय हाय कर कर पुकारने लग गए। भृगुवर परसु देखावोई मोही, विप्र बिचारी बचहु नृप दोही। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने फिर कहा, हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। तो हे क्षत्रिय के शत्रु, मतलब नृप दोही मतलब क्षत्रियों के शत्रु, कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं तो बार बार मैं आपको ब्राह्मण समझकर मैं आप अलग हट रहा हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन आप बार बार में फरसा दिखा रहे हो। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, दिज देवता धरी के बाड़े। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी भी पराक्रमी वीर से पाला नहीं पड़ेगा, का मतलब अच्छे कि आगा अच्छे मतलब, और रण का मतलब युद्ध के लिए कहा गया है कि आपको कभी भी युद्ध भूमि में अच्छे पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता का बखान करते हैं। घर ही बाड़े मतलब अपने घर के अंदर ही अपनी वीरता का बखान करते चले जाते हैं और उसमें आप प्रसन्न होते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सिंहनी लखुन निवारे। और ये सारी बातों को सुनकर, लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर सब लोग अनुचित अनुचित कहने लग जाते हैं, गलत गलत कहने लग जाते हैं। और रघुपति सैनी लखुन निवारे, और राम अपने आँखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना कर देते हैं, कहते हैं कि चुप रहने के लिए कहते हैं। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगुबर कोपु कुसान। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर ऐसे लग रहे थे कि जैसे आहुति के समान भड़काने वाले। आहुति सरसी भृगुपर कि मतलब परशुराम जी को इस प्रकार से लग रहा है कि उनकी क्रोध, जो परशुराम जी का क्रोध था उसमें आग का काम कर रहे हो, इस तरह के वचन लग रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और इन सारी बातों को देखकर कि बहुत ज़्यादा क्रोध हो रहा है सभा में और सब अनुचित गलत गलत कहते चले जा रहे हैं, तो श्री राम जल के समान शीतल वचन बोलकर अर्थात उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। तो ये था आपने
ये तुलसीदास जी के काव्य में लक्ष्मण परशुराम संवाद। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।